नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवली विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, इस वक्त मौजूद हैं वार्ड 78 से संजीव भराना जी। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि आपका जो राजनीतिक जो सफ़र जो दौर शुरू हुआ सर भारतीय जनता पार्टी में जी, कैसा आपके मन में आया और राजनीति में आपका जो जुड़ा हुआ प्रवेश हुए, थोड़ा अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरे को इस पार्टी में 20 साल हो गए, समिति अध्यक्ष से जुड़ा हुआ हूँ और सांसद रमेश द्विवेदी जी के नेतृत्व में मैंने इस पार्टी में आगमन किया, क्योंकि उनके काम और कर्मठाई को देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने ही मेरे को इसमें समिति अध्यक्ष से शुरुआत की। आज समिति अध्यक्ष से जब ज्वाइन हुआ, मैं समिति अध्यक्ष बना, फिर मंडल में मंत्री बना, फिर मंडल में महामंत्री बना, फिर उसके बाद अब मेरे को जिम्मेदारी दी, संगठन ने जिम्मेदारी दी मेरे को मंडल अध्यक्ष की। अच्छा, लोकसभा आपका ये लगता है दक्षिण दिल्ली से यहाँ के सांसद हैं रमेश द्विवेदी जी। देवली विधानसभा को लेकर सर क्या क्या डेवलपमेंट की है? अभी एक हॉस्पिटल हमने 100 बेड का बनाया हुआ अम्बेडकर नगर में बनाया, वो सांसद जी की देन है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने एक वार्ड के अंदर हमारे MCD स्कूल है, जो एक फ्लोर का था, 4 साल के अंदर हमने उसको 4 फ्लोर का स्कूल बनाकर डिजिटल स्कूल बना दिया MCD का। अच्छा संजीव जी, इस कोरोना काल के समय में कोई आपकी मदद रही सर? आप एक मंडल अध्यक्ष हैं वार्ड। सर, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग किसी ने इतनी मदद किसी लोगों की नहीं की। 500 परिवारों को हमने राशन मुफ्त दिया। 40-40, 50-50 लोगों हमने इकट्ठे होकर, जितने भी वार्ड के अंदर कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए बहुत लोगों की मदद की। राशन से मदद की, पैसे से मदद की, दवाइयों से मदद की, कपड़ों से मदद की। जितनी हम लोगों से मदद हुई, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने मदद की। सूखे राशन की व्यवस्था की हमने, पके हुए भोजन की व्यवस्था की हमने, मतलब हमारे से जितनी भी मदद हुई लोगों की, हमने खूब मदद की। सर, क्षेत्र के पार्षद जी की कैसी भूमिका है क्षेत्र में? सर, क्षेत्र का पार्षद देवली विधानसभा में 5 वार्डों के अंदर सबसे अच्छा पार्षद है, बहुत ही मेहनती पार्षद है। अभी देखो, हमारे यहाँ आज तक किसी ने कूड़े का कोई ढलाव घर नहीं बनाया। अभी उन्होंने इतनी मेहनत करनी, 1.25 बीघे ज़मीन जो दिल्ली सरकार के अधीन आती थी, उसको MCD में अलॉट कराकर उसमें कूड़े ढलाव घर बनाया। अभी फॉरेस्ट से हमने 11.5 बीघे ज़मीन अलॉट कराई है, उसमें हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं और पार्क बनाएंगे, बहुत ही सुंदर पार्क बनाएंगे उसको। ये सब बहन जी की, माँ जी की देन है। सर, हमारे कुछ जगह पे गलियाँ वलियाँ सड़कें वड़कें काफ़ी टूटी नजर आ रही है। सर देखो, सड़कें क्या होता है ना, MCD का फंड जो सिर्फ यहाँ दिल्ली के अंदर, किसी भी दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी में MCD का फंड ओनली नाली सफाई, झाड़ू, चूना या स्ट्रीट लाइट, इसमें MCD का पैसा लगता है। बाकी सीवर में, रोड में, इनमें सब दिल्ली सरकार का पैसा लगता है। दिल्ली सरकार के लोग हैं, ये बनाते हैं, लिपा पोते कर देते हैं, 4 महीने बाद फिर टूट जाती है। विधायक जी कैसा रोल होता है क्षेत्र में? सर, विधायक जी का इतना गंदा रोल है हमारे क्षेत्र के अंदर। जल बोर्ड के जितने भी टैंकर चल रहे हैं, कोई टैंकर ऐसा नहीं है जिससे हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये ना लिए जाते हों। 4 चक्कर पानी की दिल्ली सरकार देती है, तो 2 चक्कर पानी आज जनता में आता है, उसमें भी 20 से 30 रुपये, 40 रुपये ड्रम के पैसे लिए जाते हैं जनता से। कहते हैं हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री सब फ्री दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी फ्री नहीं दे रहे। इस चीज़ को लेकर कोई आपके पास सबूत है? एलिगेशन लगा रहे हैं सर? मेरे सामने सबूत, मैं मीडिया के सामने कई बार मैंने चैनलों को बुलाया, बड़े चैनल को बुलाया, मैंने लोगों को सामने दिखाया 20-20, 30-30 रुपये देते हुए लोगों को ड्रम पानी के। जी। तो सर, इस बार क्या लग रहा है जनता का, इस बार का क्या मुंडा है? 22 में चुनाव है MCD के। देखो, 22 में चुनाव MCD के हैं, MCD में हम दिल्ली में चुनाव जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी अपने बखान कर रही है कि सर हम अपने कामों पे आएंगे। सर देखो, आम आदमी पार्टी ना, ये सबसे बड़ी झूठी निकम्मी पार्टी है, क्योंकि इसने जितने भी वादे किए थे, अब देखो दिल्ली के अंदर 6,500 बसें थी, आज कितनी बसें रह गई आपको पता है? सब बसें बेच के खाली। उसने बोला था कि हर विधानसभा के अंदर एक स्कूल होगा। हमारी विधानसभा में एक भी स्कूल आज तक नहीं बना सर। कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर, सरकार का कहना है कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली हाफ दे रहे हैं। स्कूलों की आप देख लो हाल। सर, इस बिजली हाफ में हमने बदलाव किया स्वास्थ्य में। बिजली की मैं आपको बता देता हूँ, बिजली जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी तो मजबूरी है 200 यूनिट। जो अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं सर, कोई घर आज ऐसा नहीं है जिस घर में पंखे ना हो, 2-2, 4-4 कूलर ना हो, AC ना हो। किसी भी घर में 200 यूनिट नहीं आती। सब घरों में 200 यूनिट से ज़्यादा आती हैं, तो 200 यूनिट वालों को फ़ायदा, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी वालों को कोई फ़ायदा नहीं दोबारा। मगर इस बार आप देख रहे हो काफ़ी महंगाई दिखाई दे रही है सर, दिन पर दिन महंगाई, पेट्रोल डीजल, दालों के रेट, तेलों के रेट, इस पर आप क्या कहेंगे सर? 2 साल के अंदर कोरोना काल में एक देश हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है जिस देश ने सबसे ज़्यादा कवर किया कोरोना काल को। आप भी देख रहे हैं, 125 करोड़ को लोगों को वैक्सीन दे दी फ्री। नहीं तो सर, एक वैक्सीन के 1300 रुपये ले रहे, 2 वैक्सीन के 2500 रुपये। लेकिन 2 साल में जो हम लोगों ने जो
जनता के पीछे जो खर्च हुआ है पैसा, इसमें थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी। ओके। आज 54 देशों में दोबारा कोरोना में लॉकडाउन लगने की आपदाएं हुई पड़ी है। वहाँ पर देखो बड़े बड़े देश डूब चुके हैं। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर भी थोड़ी सी महंगाई को देखते, महंगाई है, हम कह रहे थोड़ी महंगाई है, लेकिन सर देश भी तो सुरक्षित है। पॉल्यूशन को लेकर जो सरकार ने मुहिम चलाई, सर पहले से पिछली बार से 33% एक्स्ट्रा पराली जली है पंजाब के अंदर, न्यूज़पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो उसको 3,500 रुपये की वो दवाई है, उसमें 3.5 करोड़ रुपए ऐड में लगा देता है। सर इन पे अपने ही कुछ नहीं रुक रहा ना, पराली पेन पे कोई रुकाव ही नहीं है। अगर लॉकडाउन लगता है 2 सप्ताह में 2 दिन का, सर क्या ये आम जनता के लिए सही है? सर लॉकडाउन तो एक दिन का भी लगता है जनता के लिए नुकसान है, क्योंकि लॉकडाउन से नुकसान ही रहता है, बेनिफिट कुछ होता नहीं है। अब इन्होंने देखो वो फॉग मशीन लगाई, फॉगिंग वाली लगाई, वो 3 करोड़ रुपए की लगा दी और 7 करोड़ उसके ऐड में लगा दी, लेकिन वो आज तक भी नहीं चली जी। तो ये तो निकम्मी सरकार की कामयाबी है ना सर। अच्छा, ये जान लेते सर, आप जैसे चुनाव है एमसीडी के, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है इस चुनाव में, क्या आप इस चुनाव के दौर में हैं संजीव जी? जी भाई साहब, अगर पार्टी के संगठन का नेतृत्व है, संगठन हमें चुनते हैं तो हम दौड़ में हैं। संगठन के ऊपर डिपेंड करता, हमारा कुछ नहीं इसमें। संघर्ष कैसा रहेगा सर इस क्षेत्र को लेकर? काफ़ी संगठन के लोग भी जुड़े हुए हैं सर हमारे पास ना। इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता इतना मजबूत है, बहुत मजबूत कार्यकर्ता ही सब कुछ है हमारे पास। जनता जहाँ कार्यकर्ता निकल जाएगा, पुराने कार्यकर्ता हमारे पास 100-150 कार्यकर्ता 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। इनके पास अभी कार्य, क्योंकि इन लोगों को संगठन के बारे में भी पता ही नहीं है, संगठन किसे कहते हैं। ओके। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे संजीव जी लास्ट में? क्या आप अपनी जनता को एक छोटा सा एक संदेश? बस जनता ये है कि जनता इस बार एमसीडी में भारतीय जनता को वोट देगा, जिताएगी अच्छी तरीके से, हम दिल्ली में जीत के आएंगे। और जो आम जनता, आम आदमी पार्टी है, ये निकम्मी सरकार है, इसको सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। धन्यवाद सर। ये हमारे सीधी बात संजीव भराना जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।